एक उबाश शख्स ने कुछ माह तक मुबैना तौर पर लड़की के साथ ज्यादती की और उसको हमला कर दिया। जब लड़की की हालत गैर हो गई तो लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल छोड़ गया। विक्टिम हमारी कहती हैं कि वो मुझे कहीं लेके गया, वहाँ उसने मुझे जूस पिलाया। कशमाला साहिबा, ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या क्या है और ख़ातून जो है लड़की, उसके साथ किसने ज़्यादती की, फिर उसको कैसे छोड़ के मुलजिम फ़रार हुआ। ये वाक़या इस तरह होता है कि 13 नवंबर के दिन ये जो मुलजिम है, ये हमारी जो विक्टिम है, इनको लेके आते हैं अस्पताल और इनको छोड़ जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स इनका इलाज मुआवजा करते हैं, लेकिन इनके पास कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता। जो अस्पताल की इंतज़ामिया है वो इनकी फैमिली को कॉन्टैक्ट करती है, क्योंकि इनके पास एक चिट होती है जिस पे इनके भाई का नाम लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, जो बकौल हमारे जो सस्पेक्ट हैं वो छोड़ के गए होते हैं, क्योंकि विक्टिम के पास कोई फ़ोन या मोबाइल डिवाइस नहीं होता। जब इनकी फैमिली को इत्तला मिलती है तो वो अस्पताल आते हैं, उनको पता चलता है डॉक्टर से कि इस तरह ये वाक़या पेश आया है इनकी बहन के साथ। तो वो फिर कॉल करते हैं 14 नवंबर की सुबह को अराउंड 12-1 बजे। 14 नवंबर का दिन शुरू हो जाता है। वो 15 की कॉल करते हैं और वो रेप की कॉल होती है। जब ये कॉल रिसीव होती है हमारे थाने को, तो फ़ौरी हमारी जो टीम है वो पहुंचती है, मौके पर अस्पताल जाती है और वहाँ पर पता चलता है कि इस तरह इनका हमल ज़ाया हुआ है। 1-1.5 माह का जो इनका हमल होता है, उनकी हालत तशवीशनाक है। वहाँ पर फिर हमारी फ़ौरी एफ़आईआर दर्ज हो जाती है रेप की, और उसके बाद प्रोसीडिंग सारी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो ये होता है कि सबसे पहले हम विक्टिम से पूछताछ करते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, कौन लेके आया। तो जो फर्स्ट क्लू हमें मिलता है वो ये कहते हैं कि वो विक्टिम हमारी कहती हैं कि वो मुझे कहीं लेके गया, वहाँ उसने मुझे जूस पिलाया, और अपनी किसी फ्रेंड्स का भी नाम लेती है। यहाँ से हमें पहले क्लूज़ मिलते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, हमारी टीम स्टार्ट करती है। सबसे पहले हम उनकी फैमिली को अप्रोच करते हैं। अब हमें पता चलता है कि एक उनकी फैमिली में भी एक शख्स था जिसका नाम नुमान था, उनको भी हम इन्वेस्टिगेशन रखते हैं, लेकिन फिर वो क्लियर हो जाते हैं, पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर हम उनके दोस्तों से पूछताछ करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या वो जानते हैं किसी ऐसे बंदे को, तो वो उनको कुछ पता नहीं होता, इस बारे में इल्म नहीं होता कोई। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कैमरास चेक करना, बिकॉज हमें पता होता है कि कोई इनको लेके ज़रूर आया अस्पताल। तो हम जनरल अस्पताल के एंट्री और एग्ज़िट के जो फुटेजेस हैं CCTV वो चेक करते हैं। उससे हमें पता लगता है कि कोई शख्स जिसने लाल टोपी पहनी होती है और मास्क लगाया हुआ होता है काले रंग का, काली जीन्स पहनी होती है और वाइट शर्ट पहनी होती है, वो इसको लेके आता है, व्हीलचेयर में बिठाता है और हॉस्पिटल पे ला के ही वहीं से निकल जाते हैं, मतलब उनको छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि एक तरह से देखा है तो कि लावारिस छोड़ के चला जाता है। बिल्कुल, किसी को पता नहीं होता है किसके साथ आएंगे। बिल्कुल, बस वो अस्पताल के सुपुर्द करके तो वो निकल जाते हैं, फरार हो जाते हैं। हमें ये फुटेज मिलती है। अब हमारे पास जिस फार्मेसी पे ये रुके थे और जो उन्होंने बातचीत की थी, तो वहाँ पर एक शख्स इनको जानते थे और इनका नंबर भी था इनके पास। हम नंबर ले लेते हैं। अब नंबर आपको पता है बहुत बड़ा क्लू होता है, लेकिन नंबर इनका बंद होता है क्योंकि वो फरार हो चुके होते हैं, नंबर बंद होता है। तो नंबर की फिर हम CDRs निकालते हैं। CDRs में B पार्टीज़ आती हैं। B पार्टीज़ वो होते हैं जो फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्टेड होते हैं उस नंबर के साथ। उस B पार्टीज़ को जब हम रब्ता करते हैं वो नंबर ऑन होते हैं और उनके पास लोकेशंस आती हैं, लास्ट जो टावर की लोकेशंस होती हैं, उसकी मदद से हम कुछ लोगों को अप्रोच करते हैं। वो इनके रिश्तेदार होते हैं। हमें पता लगता है कि वो हमारे मुलजिम के, हमारे सस्पेक्ट के रिश्तेदार हैं और वो उनके बड़े करीबी रिश्तेदार होते हैं। एक उनका ब्रदर इन लॉ होता है, इसी तरह के और इनके रिश्तेदार होते हैं। उनको फिर हम एम्प्लॉय करके उनसे कॉल पे बात करवाते हैं। जो ये हमारे सस्पेक्ट हैं, इनकी जो बहन है, जो इनकी बेगम है, उनके भाई हमारे पास होते हैं। उनसे हम कॉल करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोग किधर हैं, ताकि उनको पता ना चले कि हम उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ टाइम के लिए चलता है। हमें पता चलता है फिर कि ये एक जगह पर मौजूद हैं हम। हाँ जी, मुलजिम की बेगम का भी फिर हम नंबर का लोकेशन निकलवाते हैं, CDR निकालते हैं और हमें उनकी लास्ट लोकेशन आ जाती है। उस लोकेशन पे जब हम फौरी जाकर रेड करते हैं तो हमें मुलजिम दस्तयाब हो जाते हैं और फिर हम जो मैच करते हैं CCTV फुटेज से, तो एग्जैक्टली वही, मतलब वही कद काट और वही जिस्म होता है जो हमें फुटेज में दिख रहा होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि मुलजिम, जिस तरह आपने बताया मुलजिम शादीशुदा है, और मुलजिम का इस मुतासरा लड़की से कैसे मिलना जुलना शुरू हुआ और ये कहाँ लेके गया जहाँ पर से ज्यादती है? मुलजिम जो है वो शादीशुदा है, अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स तक इनकी एज है और इनके 3 बच्चे हैं और काफ़ी, मतलब जो काफ़ी 22-23 साल की अपनी बेटी है, जो बड़ी बेटी है इनकी सबसे। मुलजिम जो है बाय प्रोफेशन एक टेलर हैं, दर्जी हैं, स्टिचिंग का काम सुपरवाइज़ करते हैं। और इनकी मुलाकात जो ये बताते हैं, हम ये कहते हैं कि पहले ये इसी कॉलोनी में रहते थे जहाँ पर हमारी मुतासरा लड़की रहती थी। तो यहाँ पर इनको कहीं देखा हुआ था। इनका कहना है कि मैंने इनको देखा था और मुझे पसंद आई थी, या जो भी इनका आपस में हुआ। ये कहते हैं कि मैं इनको कुछ अरसे से जानता था और मालूम जो हमें लग रहा है
कि इनको कुछ महीनों से ये सब कुछ इनका जो ताल्लुकात थे वो चल रहे थे, क्योंकि इनका जो हमल ज़ाया हुआ है वो भी 1.5-2 माह का है लगभग। तो बस, और हमें पता लगा है कि ये हैबिचुअल है इन द सेंस कि ये पहले भी लड़कियों को लाते रहे हैं और कमरों में इनको ठहराते थे और इनके साथ इस तरह का अमल करते थे। तो ये इनका एक रिकॉर्ड चलता हुआ आ रहा है। तो जो मुतासरा लड़की है, इसके हवाले से भी सुनने में आता कि ये थोड़ी सी ज़हनी मरीज़ है, तो ऐसी कुछ बात सामने है कि थोड़ी डिसेबल है। ऐसा है कि वो ठीक है, जिस तरह घर के वो नॉर्मल काम करती हैं, वो बाइक चलाती हैं, वो अपने भतीजे को पिक करने जाती थी स्कूल से, तो इस तरह का उनको कोई इशू नहीं है, मतलब फिज़िकली एटलीस्ट वो कोई डिसेबिलिटी नहीं है। अकल फ़हम में भी, क्योंकि अगर कोई बंदा घर से बाहर जा रहा है, उनकी फैमिली जाने भी दे रही है, इसका मतलब है कि वो उनका इतना भरोसा है कि ये वापस भी घर आ सकते हैं। थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड हैं या शाय हैं, बिहेवियरल शायद कुछ है इशू वगैरह, थोड़ी ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये है कि अकल फ़हम उनकी है, कंप्लीट है, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी बिकॉज क्योंकि वो बड़े ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरी हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस रिकाउंट नहीं कर पा रही हैं कंप्लीट डिटेल में। तो जिस रोज़ घर वालों ने हॉस्पिटल से कॉल की पुलिस को, घर वालों को भी उस रोज़ ही मालूम हुआ इस सारे वाक़े का, या उनके इल्म में था कि खातून जो हमारी बेटी है ये किसी से मिलती है, कहीं जाती है? घर वालों को उसी दिन पता चला जब अस्पताल इंतज़ामिया ने कॉल किया उनके वालिद को, तो उससे पहले उन्होंने कोई मतलब शक व शुबा का ज़ाहिर नहीं किया कि मतलब हमारी ये बेटी गायब है या नहीं है। शायद उनको लगा कि ये मामूल की बात है, क्योंकि वो अक्सर बाहर जाती थी, बाइक पे जाती थी, तो उन्होंने कोई इस तरह का ना अप्रोच किया थाने को या पुलिस स्टेशन को, तभी उनको पता चला है। और जो मुल्ज़िम है उनसे आपने जब तफ्तीश की तो उन्होंने क्या बताया, वो कब से इस लड़की के साथ अटैच थे, और फिर जिस रोज़ उन्होंने ये सारा कुछ किया और फिर अस्पताल लेके गए और वहाँ से उनको छोड़कर फ़रार हो गए थे, तो ये क्यों किया उन्होंने? मुल्ज़िम बताते हैं कि वो इनकी जो मुतासरा लड़की हैं, इसके गली का या इसके मोहल्ले का इनका गुज़र होता था वहाँ से, तो कहते हैं कि मैं 2-3 साल से उनको देखता हुआ आ रहा था, लेकिन जो ताल्लुकात इनके हुए हैं वो यकीनन कुछ अरसे से, कुछ महीनों से इनके इस्टेब्लिश हुए हैं। जो मुल्ज़िम है वो बताते हैं कि ये मुझे मिली है और मैं इनको मैंने इस बुरी हालत में देखा है, तो मैं इनको अस्पताल छोड़ने आ गया। उस वक्त तक वो एडमिट नहीं कर रहे थे? नहीं जी, वो एडमिट तब उनको फिर खैर हमने उनको बाकी जो हमने एविडेंस उनकी बाइक है, उनके कपड़े हैं, उनको दिखाए, ये मतलब इस तरह, तो फिर उनको माने कि हाँ मैं पहले इनको लेके गया था बैठक में, फिर मैं इनको इधर लेके आया क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब हो गई, बस वो ये बताते हैं।